औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। We can use factor theorem to factorize a cubic polynomial। हम फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल कर सकते हैं एक क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए, एज एक्सप्लेन बिलो, जैसा कि हम नीचे इसकी वजाहत पेश करेंगे। दिस इज़ ए कन्वीनियंट मेथड, ये एक आसान तरीका है, पर्टिकुलरली फॉर फैक्टराइजिंग, ख़ास तौर पर फैक्टराइज करने के लिए या फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। वी स्टेट विदाउट प्रूफ, हम बगैर किसी सबूत के ए यूज़फुल थ्योरम आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको याद करवाऊँ एक्सरसाइज नंबर 5.2 में, तो ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल था, लेकिन इस पर फार्मूला लग सकता था। याद है? ए का क्यूब है, बी का क्यूब है ना? इस पे फार्मूला लग सकता था, इस पे फार्मूला लग सकता है। लेकिन बाद वक़्त आपके ऐसे पोलिनोमियल्स आ जाते हैं जिन पे फार्मूला अप्लाई, फिर क्या मेथड है? तो फिर मेथड है रैशनल रूट थ्योरम प्लस फैक्टर थ्योरम। समझ आए? तो फिर आप लोग यूज करेंगे क्या? ये वाला थ्योरम। अब ये थ्योरम कहता है क्या? रैशनल रूट थ्योरम कहता है क्या? और से ये कहता है कि ये एक पोलिनोमियल है। कैसा पोलिनोमियल? इधर देख रहे हो? एग्जाम्पल को देखो। यहां पे x की पावर n जो है ना, n की जगह पे क्या आ गया? 3। a नॉट की जगह पे क्या? 1। प्लस की जगह पे साइन माइनस का आ गया। a1 की जगह पे क्या आ गया? 4। अब n है ना, n 3 था, 3 - 1 क्या होता है? 2। आ गया ना? अगर ये 3 है तो ये 2 होगा, और उससे पीछे क्या होगा? और उससे पीछे 0। 3 - 3, सुन रहे हो? 1 और देखिए x की पावर 0। ये कहता है इस शक्ल का, ये जनरलाइज्ड मैनर में लिखने का तरीका किसी पोलिनोमियल को। बात समझियो नहीं समझी? उसने कहा अगर आपका कोई पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल है, या ये आपकी एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, और ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। मेरी बात समझियो कि नहीं समझी? एनी प्रॉब्लम? अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ। ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री n, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? इसकी डिग्री कितनी है? बस समझ आ गया। विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स। इसका क्या मतलब है? ये जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ना, ये a0, a1, an, ये सारे कौन है? ये इंटीजर्स के सेट्स हैं। देखें, 1 है, -4 है, 1 है, बटे की फॉर्म के आपको कोफिशिएंट्स नहीं मिलेंगे, इर्रेशनल कोफिशिएंट्स नहीं मिलेंगे। समझ आया नहीं है? अब गौर से सुनना। ये कह रहा है अगर p डिवाइडेड बाई q कोई नंबर है, कोई रैशनल नंबर है, इज ए रैशनल रूट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म याद है ना? अगर आपकी 4.1 में मैंने आपको काम करवाया था, मैंने कहा था अगर आपका कोई से दो, ये जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इन दोनों का जीसीडी कितना आ जाए, तो फिर ये लोएस्ट फॉर्म में हो। भूल गए हो? एचसीएफ लेते थे, अगर एचसीएफ 1 नहीं आता तो हम कहते लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। भूल गए? तो ये कह रहे हैं p बटा q अपनी लोएस्ट फॉर्म में, ये रैशनल रूट है इसका, इस इक्वेशन का। बेटा पहले इस बात को समझो कि p बाई क्यू रैशनल रूट है
इस इक्वेशन का इसका मतलब क्या है। आइए ज़रा पहले हम इस बात को समझते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन है, नज़र आ रही है सबको? एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, सबको नज़र आ रही है? इक्वल टू 0 है। मेरे पास एक नंबर है x इक्वल्स टू 3, मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, इस इक्वेशन में जो इक्वल टू 0 है। 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6, 9 माइनस 3, ये भी माइनस 9 आ जाएगा। 9 माइनस 9, दोनों साइडें बराबर आएंगी नहीं है? समझ आ नहीं है बेटा जी? बात गौर से सुन ले, मैंने यहाँ पे यही कहा कि पुट x इक्वल्स टू 3 और दोनों साइडें 0 इज इक्वल टू 0 आ गए। समझ आ नहीं है? अगर किसी x की जगह पे आप ऐसा नंबर पुट कर दें, कोई ऐसा नंबर पुट कर दें जो इसकी दोनों साइडों को इक्वल कर दे, उस नंबर को हम कहते हैं कि x इज रूट ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 0। आप समझ आए? और हम ऐसे नंबर को इसका 0 भी कहते हैं कि p ऑफ x का 0 है। कल मैंने बात की थी ना 0 ऑफ पॉलिनोमियल की, तो ऐसा नंबर इसका रूट भी, मैंने कल ये सारी बातें आपसे की हुई हैं कल के लेक्चर में, कि ऐसा नंबर जो दोनों साइडों को इक्वल में आपके पॉलिनोमियल को 0 बना दे, तो आपके पॉलिनोमियल का 0, ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। देन दैट x इज कॉल्ड इट्स 0, देन x इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन। उसको रूट भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं और 0 ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। कल मैंने ये तीनों बातें आपसे की थी, याद आया? ये क्या कह रहे हैं इस थ्योरम में? ये यही कह रहे हैं कि अगर p बाय q कोई नंबर है और वो इस इक्वेशन का रूट है, मतलब अगर हम उस नंबर को x की जगह पे पुट करें इस इक्वेशन में, तो दोनों साइडें क्या है, ये भी चीज 0 हो जाए, ये भी क्या हो जाए, इसका आंसर भी क्या हो जाए, वो इस पॉलिनोमियल का 0 हो। ठीक है? देन अब यहां से बात, आपने कहा ये रूट है, मैंने कहा ठीक है, आपने ये मान लिया ना 3 इज रूट, दोनों साइडें बराबर आ गए, दिस इंप्लाई दैट 3 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। समझ आ? मैं इसको क्या p ऑफ x इज इक्वल टू 0 का रूट है। मैं ये भी क्या 3 इज p ऑफ x इज इक्वल टू, या x का स्क्वायर माइनस 6x, सॉरी माइनस x प्लस माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये इसका सॉल्यूशन सुन रहे हो? इसका रूट है, इसका 0 है इस पॉलिनोमियल का। सो प्यारे बच्चों, कहते हैं देन ये है ना, अब ये 3 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 3 बाई 1, तो p की क्या वैल्यू है 3 और q की क्या वैल्यू है 1। इन लोएस्ट फॉर्म में होने का मतलब ये कि ये जो दो नंबर्स आ रहे हैं ना, इन दोनों का जीसीडी कितना होना चाहिए 1। ये मतलब है ये जो 3 और 1 इनका जीसीडी वाकई 1 है। तो ये कह रहे हैं कि लोएस्ट फॉर्म में हो, मतलब जीसीडी ऑफ p एंड q 1 होना चाहिए। अगर इनमें कोई नंबर कटता हो तो काट दो उसको। अच्छा ठीक है, अगर p ऑफ ये p बाई q जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, सोल्यूशन है, तो बेटा देन फिर आप उससे क्या नतीजा निकाल सकते हो, ये p का इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के साथ क्या ताल्लुक होगा। अब मेरी बात समझो, ये जो p और q है, बात गौर से सुनना, इतनी बात तो समझ आ गई ना कि p बाई q इसका रूट है, मतलब दोनों साइडें बराबर आ जाती है इसमें पुट करने से। आगे ये कहता है कि देन इससे आगे बात और से p जो होगा, ये जो न्यूमरेटर में देख रहे हो, जो p है ना इस रूट में जो न्यूमरेटर है, ये p इज ए फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। मुझे बताओ इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है? a नॉट के साथ तो x आ रहा, वेरिएबल आ रहा है। 0 डिग्री टर्म कौन सी है जिसके साथ x आ ही नहीं रहा, ये an। तो ये जो p होगा ये an का फैक्टर होगा। an का क्या होगा? अच्छा, अगर ये p जो कि न्यूमरेटर में है वो an का फैक्टर है, तो q क्या होगा फिर? ठीक है, अब द कांस्टेंट टर्म। समझ आया? ये कह रहे हैं, इसको अगर शॉर्ट करके लिखूं ना, तो ये कह रहे हैं कि जो p होगा ये डिवाइड करेगा an को। अब समझ आया? एंड और ये जो q होगा ना, कौन सा q, ये जो बट्टे के नीचे है q, सुन रहे हो? ये कांस्टेंट टर्म कौन है? an। एंड q इज फैक्टर, मतलब q डिवाइड करेगा किसको?
लीडिंग कोफिशिएंट जो हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट है ना ए नॉट, ये उसको डिवाइड करेगा, ये उसका फैक्टर होगा। अब भी नहीं समझे इस थ्योरम ने क्या किया है? रोहिना आप बताएं जरा, इस थ्योरम ने क्या किया आपको, क्या बताया आपको, क्या खास बात बताइए आप कि अगर आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है, कोई सॉल्यूशन मिल जाए और वो किस फॉर्म का हो, पी बाई क्यू फॉर्म का हो, ठीक है, पी बाई क्यू कोई नंबर है, जो भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा पी बाई क्यू फॉर्म का, उसका जो न्यूमरेटर होगा वो किसको डिवाइड करेगा, ए नॉट, ए एन को। न्यूमरेटर पी जो है वो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करेगा, और जो डिनोमिनेटर होगा वो लीडिंग कोएफिशिएंट को डिवाइड करेगा, वो उसका फैक्टर होगा, वो उसका अभी भी नहीं समझे। इस थ्योरम ने आपकी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का, मुझे ये बताएं कि ए एन और ए नॉट ये दोनों क्या थे, कोएफिशिएंट का स्पेलिंग क्या, मैं भूल गया, आई एन टी नहीं, सी ओ को सी ओ सी ओ ई डबल एफ सी आई एन टी, डबल एफ वही है, सी ओ ई, ये कोफिशिएंट्स हैं किसके, पॉलिनोमियल के। और पी बाई क्यू है उसका रूट है, उसका सॉल्यूशन है, उसका जीरो है। बच्चे ये थ्योरम क्या कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि ये जो सॉल्यूशन होगा ना पॉलिनोमियल का, किसका, हाफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन होगा ना पॉलिनोमियल का, सुन रहे हो जी, इसका इसके लीडिंग कोएफिशिएंट जो कि सबसे बड़ी टर्म का कोएफिशिएंट है, और इसकी जो कांस्टेंट टर्म मतलब सबसे लोएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है, याद है, ये 0 डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट है और ये हाईएस्ट डिग्री टर्म का, इसके लीडिंग कोएफिशिएंट के साथ और लोएस्ट डिग्री टर्म के मतलब कांस्टेंट टर्म के साथ इस रूट का क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है। अब भी बात नहीं समझ आई, नहीं बात समझ आई। अब रूट पक्की बात है, जो रूट होगा ये पी बाई क्यू, जो रूट होगा उसका न्यूमरेटर पक्की बात है किसको डिवाइड करेगा, कांस्टेंट टर्म, और जो उसका डिनोमिनेटर होगा वो लीडिंग कोएफिशिएंट को डिवाइड करेगा, ये तो पक्की बात है। मतलब जो न्यूमरेटर होगा रूट का वो फैक्टर होगा ए एन का, कांस्टेंट टर्म का, और जो उसका डिनोमिनेटर होगा वो लीडिंग कोएफिशिएंट का फैक्टर होगा, वो लीडिंग कोएफिशिएंट का फैक्टर होगा। समझ आ गया, ये थ्योरम आपको ये बता रहा। और इस थ्योरम का कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, हमें क्या फायदा है इसका, सवाल ये पैदा होता है कि भाई हमें क्या फायदा है इस थ्योरम का, हमें क्या फायदा है इस थ्योरम का। बेटा अगर हम लीडिंग कोएफिशिएंट के सारे फैक्टर्स लिख दें, क्या नहीं लिख सकते हम लोग, बोलो, लिख सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक में सारे फैक्टर लिखते हो नंबर के नहीं लिखते, तो क्या आप लीडिंग कोएफिशिएंट के सारे फैक्टर्स नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। कांस्टेंट टर्म के सारे फैक्टर्स नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अगर हम उन सारों को लिख के उनकी रेशोज निकाल लें, क्या निकाल लें, उनकी रेशो निकाल लें तमाम फैक्टर्स की, मतलब जो आपके ए एन के फैक्टर्स हो उनको ऊपर रख लें और जो ए नॉट के फैक्टर्स हो उनको नीचे रख लें, तो जो रेशोज आपको मिलेंगी वो सारी की सारी रेशोज जरूरी नहीं आपकी इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, लेकिन उन रेशोज के अंदर ही आपका सॉल्यूशन पड़ा हुआ होगा। आप उनसे एक नंबर पकड़ें, इक्वेशन में पुट करें, अगर दोनों साइडें बराबर आ जाए तो वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ना आए तो सॉल्यूशन, लेकिन पक्की बात है सारे सॉल्यूशन होंगे उसके अंदर ही। दुनिया में कितने रियल नंबर्स हैं जी सर, अब सारे तो सॉल्यूशंस नहीं हो सकते थे। इस थ्योरम ने हमारे काम को आसान कर दिया है। इस थ्योरम ने कहा कि तुम अगर सिर्फ लीडिंग कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के
फैक्टर्स निकाल के उनकी रेशो ले लो तो आपको आपकी इक्वेशन के, जो कि पोलिनोमियल इक्वेशन है, उसके वो सारे रूट्स मिल जाएंगे, वो सारे या वो सारे नंबर्स मिल जाएंगे जो उसके रूट्स बन सकते हैं। उसके अलावा कोई और नंबर इसका रूट उसी के अंदर कितने होंगे? 10, 20, 25, बस। रियल नंबर्स कितने? बहुत सारे। अब बात समझ आइए? नहीं आई। अब मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, फिर ये बात ज़्यादा समझ आएगी। मिसाल के तौर पर अभी मैंने जो रूट निकाला था वो कौन था? 3/1 था ना। मुझे ये बताएं इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? लीडिंग, LEADING, लीडिंग कोफिशिएंट। उसको आपके बुक पे जो थ्योरम है CIENT, कोफिशिएंट को आपके बुक पे A0 से शो किया और ये यहाँ पे 1 है। समझ आया? आपके कांस्टेंट टर्म क्या है? वो AN है और वो यहाँ पे क्या? 6 या -6, एक ही बात है। चलो मैं 6 लिख देता हूँ। समझ आया नहीं है? अब ये मैंने A0 भी लिख दिया अंग्रेजी डाल के, लीडिंग कोफिशिएंट डाल दिया 1, कांस्टेंट टर्म डाल दी AN जो कि 6 है। सुन रहे हो? अब मुझे बताएं ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ A0 जो कि क्या होंगे? लीडिंग कोफिशिएंट के फैक्टर्स क्या होंगे? स्मॉल p से हमने शो किया पीछे। p किसका फैक्टर होगा? p AN का होगा और q किसका होगा? A0 का। A0 के फैक्टर्स को q से शो करना बेटा। मेरे से ये गलती हुई, यहाँ पे q आएगा, बटा के नीचे वाला आएगा ना, उसको हम q से। अब मुझे बताएं 1 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इंटीजर्स में? 1 किस किस पे डिवाइड होता है? 1 पे, और चले मैं तो बताएं 1 पे डिवाइड होता है और किस पे डिवाइड होता है? बस। क्या ये -1 पे डिवाइड नहीं होता? होता है ना। आपने पॉजिटिव -1 लिखना। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ AN जो कि कांस्टेंट टर्म है, उन्हें हम p लिखेंगे। 6 के फैक्टर्स लिखो। 1 × 6 पेयर्स की फॉर्म में, याद है? 2 × 3, आगे तो 3 रिपीट हो जाएगा। बच्चे ये जो फैक्टर है 1 ऐसा है ना, u की फॉर्म में 1 2 3 6, ये इसके 4 फैक्टर्स हैं। लिखें पॉजिटिव -1, पॉजिटिव -2, 6। ठीक है बच्चे, ये इसके फैक्टर्स हैं। अब मैं लिखूंगा ऑल एक्सपेक्टेड रूट्स। कि रूट्स कौन से हो सकते हैं, जरूरी नहीं सारा ही हो, वो किसके बराबर होंगे? ऑफ p ऑफ x, या रूट सिर्फ क्या है बराबर होंगे। ऊपर कौन आएगा? p और नीचे कौन आएगा? q। p क्या है? ये। अब इनकी रेशो निकालनी है। मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ साइड पे। कैसे? गौर से सुने। जो p की वैल्यूज है वो सारी यहाँ डाल दें। क्या आई थी? +-1, +-2, 3। बच्चे जो q की वैल्यूज आई हैं वो नीचे डाल दें यहाँ पे। +1 है और बच्चे आप इन सबको जब +1 पे डिवाइड करोगे तो कुछ साइन चेंज होगा? यही आंसर आएगा। डिवाइड करना -1 पे, गौर करना। मैं +1 को -1 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर -1 आएगा, साइन डिफरेंट थे। -1 को -1 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर 1। तो बेटे आया तो फिर भी +-1 ही। मतलब मैं +-1 को जब -1 पे डिवाइड करूंगा तो माइनस कट के प्लस हो जाएगा और प्लस कट के माइनस हो जाएगा, मतलब -+1 आ जाएगा। तो रिजल्ट तो फिर भी वही है, बस साइन ऊपर नीचे होंगे, आंसर तो वही आएंगे। इसलिए मैं -1 से डिवाइड नहीं करूंगा, 1 से डिवाइड करूंगा। ये सारे एक्सपेक्टेड रूट्स होंगे। कौन कौन से? मतलब यही वापस आएंगे, +-1, +-2, +-6। क्लियर हो गया? यहाँ किसी को मसला हो? अब आपके पास ये कितने रूट्स हैं आपको पता है? +1, +2, +3, +6
-1 -2 -3 -6, 4 है ना, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 8 नंबर्स हैं और ये 8 नंबर्स को अपनी इक्वेशन में पुट करके आपने क्या निकालने हैं, फैक्टर्स। अब 8 टाइम्स पॉलिनोमियल की इवैल्यूएट करना कोई आसान काम, इसी से चूज करते जाना आपने, इसी से नंबर। पहले मैं क्या कहूँगा, जो मेरे पास पॉलिनोमियल था वो क्या था, ये था ना, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। मैं कहूँगा पुट x इज इक्वल टू 1, दोनों साइडें बराबर नहीं आएंगी। देन आई विल से दैट x की क्या वैल्यू पुट की थी मैंने, x की वैल्यू मैंने सबसे पहले क्या पुट किया, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैं पुट करूँगा पॉलिनोमियल, सुनो बेटा गौर से, जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा, गौर से सुनना, गौर से, तो क्या आएगा, p ऑफ x क्या आपका, x का स्क्वायर माइनस x माइनस 6, p ऑफ 1, सुन रहे हो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 -6, सुन रहे हो, तो -7 से 1 गया, कितना आ गया आंसर, ये काट के -6 ही आ जाएगा। अब p ऑफ 1 0 तो नहीं आया ना, नहीं आया, तो 1 को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1। मैं कहूँगा दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 1 इज, ये 0 नहीं बनाना, नहीं बनाना इसका, तो इसका x माइनस 1 क्या होगा, x माइनस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x, x माइनस 1 फैक्टर नहीं है, समझ आया नहीं है। फिर मैं -1 पुट करूँगा और फिर भी रिमाइंडर क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, मैं फिर कहूँगा ये भी फैक्टर नहीं है, फिर मैं +2 पुट करूँगा, अब मेरी बात समझ रहे हो, फिर -2 पुट करूँगा और कहीं जाके -2 के ऊपर ये 0 होगा, और तब मैं देखिए मैं पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू -2 इन p ऑफ x, p ऑफ -2 बराबर आ जाएगा -2 का स्क्वायर -2 -2 -6, कितना आ गया ये, 4 + 2 -6, सुन रहे हो, 6 - 6, p की क्या, x क्या वैल्यू पुट की थी, तो डिवाइजर क्या बनेगा, -2 को तो ले जाओ ना, x + 2, तो दिस इम्प्लाइज दैट x + 2 इज, ये पहला फैक्टर है, ये पहला फैक्टर है। अब फिर आगे क्या करेंगे आप, -2 देखिए 4 चेक कर लिए, फिर +3 चेक करेंगे, -3 चेक करेंगे, फिर +6 चेक करेंगे, -6, इसके दो ही, इसमें क्वाड्रेटिक है ना, इसकी पावर 2 है, डिग्री 2 है, 2 सोल्यूशन आएंगे, लेकिन फिर भी 8 नंबर चेक करने पड़ेंगे, कितने, तो इसका भी तो कोई शॉर्टकट होना चाहिए ना, इनमें से भी, मेरी बात समझो, नहीं समझो। अब मैं, अगर मैं ये थ्योरम समझ आ गया तो मैं आगे चलता हूँ। ये थ्योरम ये कह रहा था कि आप लीडिंग कोफिशिएंट लें, समझ आया, और कांस्टेंट टर्म लें, लीडिंग कोफिशिएंट के फैक्टर्स लिखें और कांस्टेंट टर्म के फैक्टर लिखें, और p को ऊपर रखें और q को नीचे रखें, समझ आया नहीं है, जो कांस्टेंट टर्म है ना उसके फैक्टर्स को ऊपर रखें और जो लीडिंग कोफिशिएंट उसके फैक्टर्स को नीचे रखकर, समझ आया या नहीं आया। क्या करें, उनकी रेशो निकालें, जो कि मैंने यहाँ निकाल के दी है आपको, समझ आया। जो रेशोज आएंगी उनमें से आपको रूट्स मिलेंगे, उनमें से एक नंबर पकड़कर पॉलिनोमियल में पुट करते जाना, जिस पे पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आ जाए, कहते ना ये फैक्टर है, वो 0 होगा, उससे फैक्टर बना लेना, बन सकता है नहीं बन सकता, वरना फिर नेक्स्ट, अब मतलब बेटा ये चेक करता रहे, हाँ पेपर में टाइम में बड़ा काम होता है, मेरी बात समझो नहीं समझे। थ्योरम कारगर है कि इन्फिनिट नंबर्स थे, रियल नंबर्स, उनमें से सिर्फ 8 नंबर चूज करके दिए कि इनके अंदर रूट्स हैं, अब वो निकाल लो, समझ आया। थ्योरम पावरफुल थ्योरम है, समझ आया नहीं आया। तो अब आपकी बुक की एग्जांपल कर लेते हैं, समझ आया जी, अच्छा जी, पता नहीं क्या समझ आया, देखता हूँ। ये थ्योरम कह रहा था, और इसको मैंने जो एक्सप्रेस किया था, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसकी डिग्री n है और ये सारे इंटीजर्स हैं। अगर ये रूट है, कौन रैशनल रूट है, तो जो p होगा किसको डिवाइड करेगा, p न्यूमरेटर किसको डिवाइड करेगा, लीडिंग कोफिशिएंट को, और जो डिनोमिनेटर होगा लीडिंग कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म को,
जो न्यूमरेटर होगा वो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करेगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट को डिवाइड करेगा, यानी उसका फैक्टर होगा। ये मैंने लिखा हुआ कि पी फैक्टर होगा ए नॉट यानी कांस्टेंट टर्म का, और जो क्यू होगा वो आपकी लीडिंग कोफिशिएंट का फैक्टर होगा। ठीक है जी, समझ आया कि नहीं आया? अब देखें यहाँ पे आपका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, -6। अब मैं इसके भी फैक्टर निकालूंगा, इसके भी फैक्टर निकालूंगा, और दोनों की रेशो दूंगा। इसके फैक्टर्स को ऊपर रखूंगा और इसके फैक्टर्स को नीचे रखूंगा, और उसके अंदर से रूट्स निकालूंगा। अब मेरी बात जरा गौर से सुने, जो इसका सोल्यूशन आया था x = 3, क्या 3 इसका फैक्टर नहीं है? क्या 1 इसका फैक्टर नहीं है? तो बात तो दुरुस्त है, थ्योरम ठीक आ रहा है। अब जरा मजेदार चीज देखें, इसको देखें, ये एक इक्वेशन है, देख रहे हो? इसमें आपका कांस्टेंट टर्म क्या है, -2, पक्का? लो जी, जो आपकी कांस्टेंट टर्म जिसको हम आपके बुक पे an कह रहे हैं, बुक पे इसको क्या कह रहे हैं, an, ये -2 है, और आपका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, a0, वो 3 है। अच्छा बताओ, अब इसके जो फैक्टर्स बनेंगे उनको हमने किसका नाम दिया था, p का। कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स को p का नाम दिया था। 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, +-1 पक्का आएगा और +-2 भी आएगा, समझ आया? और ये a0 के कौन से आएंगे फैक्टर्स, q, पहली बात तो +-1 तो आएगा ही आएगा, और साथ +-3 पे जाते खुद भी आएगा। अब बच्चे आपने क्या निकालनी है, इनकी रेशोज निकालनी है। क्या निकालनी है, पक्का या नहीं? कैसे निकालनी है, p/q निकालेंगे। पहले इन सबको 1 पे डिवाइड करो तो ये सारे आएंगे, +-1 +-2, 1 से डिवाइड करने से सारे आएंगे। अब जब 3 से डिवाइड करोगे तो 1/3 आएगा नहीं आएगा, 2/3 आएगा नहीं आएगा। ये बेटा इसके रूट्स होंगे, ये एक्सपेक्टेड रूट्स हैं। इन्हीं में से कुछ नंबर्स क्या आएंगे, इसके रूट्स आएंगे। ये 3-4 स्टेप्स आपने करने। क्लियर हुआ नहीं हुआ मसला किसी को? ये आपकी एग्जांपल नंबर 1 है। मुझे बताएं लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, किसका नाम दे दिया मैंने उसको, चले मैंने इसको an का नाम दे दिया लीडिंग कोफिशिएंट को, ठीक है जी। और लेकिन आपके बुक पे क्या दिया हुआ है, a0 दिया हुआ है। चलो जो नाम दे दिया वेरिएबल है, जो मर्जी नाम दे दो। कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 6, पक्का? अब इसके फैक्टर्स लिखे मैंने, किसके, लीडिंग कोफिशिएंट के, और उनको q कहना है। ये बटे के, ये p/q जो है ना, एक बात याद रखना, जो बटे के नीचे नंबर है ना वो लीडिंग कोफिशिएंट के फैक्टर्स होंगे, बस समझ आ गया? वो +-1 नहीं आएंगे ना। और जो आपका a0 है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, ये सारे अभी मैंने पीछे भी लिखे थे। ऑल एक्सपेक्टेड रूट्स जो होंगे p ऑफ x = 0 आर गिवन एज, इनकी रेशियो लेना शुरू कर दो, वो बराबर होगा p/q। जब आप इन सब को 1 से डिवाइड करो तो यही चीज वापस आएगी। अगर कोई और नंबर होता तो फिर वो बटा के नीचे आता। समझ आया नहीं आया? यहां तक बेटा आपने तमाम सवालों में ये काम करना है। जितने भी क्वेश्चंस आपने करने हैं ना, उनमें ये काम तो करना ही करना है। लीडिंग कोफिशिएंट लिखना है, कांस्टेंट टर्म लिखनी है, फिर लीडिंग कोफिशिएंट के फैक्टर्स लिखने हैं, फिर कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स लिखने हैं, और फिर जो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स होंगे उनको ऊपर रखना है, और जो लीडिंग कोफिशिएंट के फैक्टर्स होंगे उनको नीचे रख के रेशियोज निकालनी है, वो एक्सपेक्टेड रूट्स होंगे। समझ आ गया या नहीं आया? ये काम करना है आपने। इसके बाद अगर नहीं बात समझ आई तो मुझसे पूछ लो। यही काम यहाँ पे हो रहा है, ये चक्कर है। कहता है फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ये पॉलिनोमियल था, मैं ऐसे लिखूंगा पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म। देखे उन्होंने सारा वही काम कर रहे हैं। थस द एक्सपेक्टेड रूट्स कौन से आ गए, ये देखें, ये लिखे। मैंने जरा थोड़ा सा तरतीब से लिख दिया। क्या, मैंने पहले लीडिंग कोफिशिएंट लिखा, फिर कांस्टेंट टर्म लिखी, लीडिंग कोफिशिएंट के फैक्टर्स लिखे और कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स लिखे, इनको ऊपर रखा और इनको नीचे रखा, कह दिया ऑल एक्सपेक्टेड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर एज फॉलोज। बात समझ आ गई? याद करना आपने। उसके बाद जनाब अली पहला नंबर क्या है इधर, बताएं मुझे। 1 है ना? आपने कहा पुट x = 1 इन p ऑफ x, तो जहाँ पे x आ रहा वहाँ 1 पुट किया, करते कराते आखिर पर रिमाइंडर क्या बचा, 4। जब रिमाइंडर 4 बच गया, p ऑफ 1 4 आ गया,
अगर रिमाइंडर 0 आता तो हम क्या कहते हैं? अब देखो ये 0 नहीं बना, लेकिन इससे आपका डिवाइजर क्या बनता है? x माइनस वन। x माइनस वन इज नॉट द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आप फिर क्या कहेंगे? पुट x माइनस वन, x इज इक्वल टू माइनस वन इन p ऑफ x। पुट किया, p ऑफ माइनस वन 0 आ गया, 0 आ गया बाय फैक्टर थ्योरम, x माइनस वन तो जाके हो जाएगा प्लस वन, प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। पहला फैक्टर मिल गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 है तो 3 फैक्टर्स निकालने हैं आपने। कितने? 3। नेक्स्ट क्या करेंगे? प्लस माइनस वन चेक हो गया, अब प्लस 2 पुट करेंगे। अगर 0 आ गया तो फैक्टर है x माइनस टू, नहीं आ रहा, फिर x माइनस 2 पुट करेंगे। अगर 0 आ गया p ऑफ माइनस टू तो x प्लस 2 फैक्टर आ गया, फिर प्लस 3, फिर माइनस 3, फिर प्लस 6 माइनस 6। समझ आया नहीं है? इसके लिए शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट मेथड का नाम है सिंथेटिक डिवीजन। समझो कि नहीं समझे? नहीं समझे? समझो कि नहीं समझे? अच्छा, पहले जरा बुक से देख लो ना, फिर मैं करवा। देखो उन्होंने क्या किया, x के यहाँ पे 1 पुट किया तो जो आपका p ऑफ 1 है वो 0 नहीं आया, लिहाजा x माइनस वन इज नॉट 0 ऑफ p ऑफ x, सो देयरफॉर x प्लस वन इज नॉट द, x माइनस वन इज नॉट द फैक्टर। फिर क्या किया? x को पुट किया, अगेन x की जगह पे क्या पुट किया? माइनस वन, वो 0 आ गया, hence x माइनस वन इज 0 ऑफ p ऑफ x, सो देयरफॉर x प्लस वन, माइनस वन तो जाकर क्या हो जाएगा? प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्लियर हो गया? अब 2 पुट किया, 2 पे भी 0 आ गया तो p ऑफ 2 0 है, x इज इक्वल टू 2 पे क्या आ गया? ये रूट है ना, तो 2 को उधर ले जाओ तो x माइनस टू इज फैक्टर, फैक्टर निकला दूसरा भी, फिर 3 पे पुट के 0 आ गया तो x माइनस थ्री इज आल्सो फैक्टर। 3 आ गए फैक्टर्स या नहीं आ गए? पहला फैक्टर क्या था? x प्लस वन, दूसरा x माइनस टू, तीसरा x माइनस थ्री। बेटा ये 3 फैक्टर था, आपने आखिर पे कहना हैंस, क्या कहना? हैंस। ये पॉलिनोमियल लिखा, सुन रहे हो? पहला फैक्टर मल्टीप्लाई दूसरा फैक्टर मल्टीप्लाई तीसरा फैक्टर, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म। स्टेप समझ आए नहीं आए? अब मैं ये आपको करके चेक कराता हूँ तो आपको हर चीज़ समझ आएगी। यही पहली एग्जांपल हम करते हैं अपने से, शुरू करें। एग्जांपल नंबर 1। क्या p ऑफ x? x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, 6। क्लियर हो गया? ये स्टेप्स करने हैं। सॉल्यूशन बताएं जी। सबसे पहले क्या लिखूंगा? लीडिंग कोफिशिएंट किसके बराबर है? आपकी बुक में लीडिंग कोफिशिएंट के लिए जो उन्होंने लेटर रखा हुआ वो A0 है। क्या है? A0। तो मैं A0 लिखूंगा, सुन रहे हो? और वो क्या 1 है। अच्छा बताएं कांस्टेंट टर्म क्या है? वैल्यू क्या है उसकी? प्लस 6 आ गया 6। अब मैं क्या लिखूंगा? ऑल फैक्टर्स ऑफ व्हाट? किसके फैक्टर्स? बोलो भाई। लीडिंग कोफिशिएंट के, A0 के। कौन कौन है उससे हम किससे? अच्छा, लीडिंग कोफिशिएंट के फैक्टर्स बटे के नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे? नीचे जाएंगे ना, तो ये क्यों होंगे? सुन रहे हो? लीडिंग कोफिशिएंट जो है ना, इसके फैक्टर्स बटे के नीचे जाएंगे। समझ आया? ये 6 के नीचे आएंगे। समझ आ रहा है? तो इसको क्यू से शो करता है, इसके फैक्टर्स तो प्लस माइनस 1। अब ऑल फैक्टर्स ऑफ an उनको किससे शो करेंगे? p से। ये ऊपर आएंगे। अब इसके फैक्टर्स क्या? मैंने आपको बताया 6 को फैक्टराइज कर लो। ठीक है, तो ये 1 2 3 आएंगे। 1 2 3 6 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस। ठीक है, अब आप कहें ऑल x
एक्सपेक्टेड रूट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल p of x are given as p डिवाइडेड बाई q होगा। देखें p क्या है, प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री। जब आप उसको वन से डिवाइड करो तो आंसर यही आएगा। तो प्लस माइनस वन 6। अब एक था बुक वाला मेथड, पहले आप वन चूज करें। ये काम तो पुत्र हर सवाल में करना होगा। पहले आप वन पुट करें और आपको पता है कि वो फैक्टर नहीं बनना, तो हम पहले ही अच्छा नंबर क्यों ना चूज करें। बेटा सिंथेटिक डिवीजन को गौर से सुन लें, ये रफ वर्क है आपका, ठीक है। पोलिनोमियल क्या है बोलो। बाद का पोलिनोमियल में कोई पावर मिसिंग भी होती है, समझ आए। फॉर एग्जाम्पल एक पोलिनोमियल एक्स का क्यूब प्लस एक्स माइनस 9, तो इसमें कौन सी पावर मिसिंग है? एक्स का क्यूब, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 9, ऐसा ही है बेटा। इसकी जगह पे प्लस डाल के 0 मल्टीपल एक्स का स्क्वायर डाल दें, सारी पावर लाजमी लिखें इसके अंदर। मेरी बात समझ आई ही नहीं आई? ये प्रीकॉशन है सिंथेटिक डिवीजन की। इसमें सारी पावर्स आ रही हैं, 3 2 1 0 आ रही हैं बेटा। सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स, पहला स्टेप इसके क्या पकड़ लो। सबसे पहले ऊपर एक्स का क्यूब लिखो, फिर एक्स का स्क्वायर लिखो, फिर एक्स लिखो और फिर एक्स की पावर 0 लिखो। क्यूब की का क्या कोफिशिएंट है? 1। स्क्वायर का -4 है, साइन समेत लिखना, साइन समेत +1 +6, एक लाइन लगा दें बस। एक्सपेक्टेड रूट्स क्या आते हैं? प्लस माइनस 6। पक्का आ गया? गौर से सुने, 1 पे चेक कर लें कि क्या ये 0 लाएगा या नहीं लाएगा। यहाँ से 1 चूज कर लिए, इस 1 को एज इट इज नीचे उतार दें, उतार दिए। अब यहाँ पे रिजल्ट लेके जाना है, कैसे? इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? इसको फिर ऐड करो, क्या आ जाएगा? -3 ना। बड़े साइन डिफरेंट है ना, ऐड करेंगे, ऊपर से नीचे ऐड करेंगे, इसको फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? -3 आएगा। फिर ऐड करो, -2 आएगा। इसको फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करो, इस 1 से। इसको यहाँ लिखने से पहले इस 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, आंसर क्या आएगा? -2। रिजल्ट क्या आ गया? +4। आपके बुक पे बेटा जो आपने 1 को पुट करने के बाद P ऑफ 1 की वैल्यू निकाली, वो क्या ही थी? 4। आपको ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं है, पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे 0, ये रिमाइंडर है आपका, समझ आया नहीं है? अगर यहाँ पे आपको 0 ना मिले, आप समझ लें कि x = 1 जो है ये फैक्टर नहीं है। अब चेक ना करें, छोड़ दें। नेक्स्ट क्या करेंगे आप? ये बहुत जल्दी कर लेंगे आप लोग। ये उड़ गया। अब क्या पुट करूं? खुद ही बोलो। -1 पुट करो। अभी देखना क्या आता है। -1 पुट किया एक्स की जगह पे, ठीक है। ये 1 एज इट इज आ जाएगा। इसको -1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये +1 -1 होकर यहाँ चला जाएगा, या -5 आएगा। जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेम साइन मल्टीप्लाई, आंसर +5 आ गया। 1 + 5 कितना आ गया? 6। 6 को फिर -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ -6 आ जाएगा, काट के आंसर 0 आ गया। चुप करके पुत्र वहां चले जाओ। आपने सिर्फ इससे सिर्फ एक 0 निकाल लेना है, बस इतना काम तो कर सकते हो ना। एक 0 निकला है, नहीं निकला? निकाल लिया एक 0। अच्छा, ये आपका रिमाइंडर है। अब मैं आपको बड़ी मजे की बात बताने लगा हूँ। ये जो कांस्टेंट, ये आपको नजर आ रहे हैं ना नंबर्स, इसको लिखो 6, इसके साथ x की पावर क्या आ जाएगी? 0। लिखो -5x, x की पावर क्या आ जाएगी? 1 1 1 0 1, फिर 1 है मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, ये क्या बन गया? x का स्क्वायर -5x +6। समझ आया नहीं है बेटा? ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है ना, इसका एक फैक्टर क्या बनेगा? x + 1। क्या बनेगा? दूसरा फैक्टर ये है
एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई दिस। नहीं यकीन आता, आओ चेक कराता हूँ। एक्स माइनस वन तो डिवाइड करेगा ना इसको, डिवाइड करो अपने पोलिनोमियल को इस पे। एक्स का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 6। चेक करना, रिमाइंडर 0 ही आएगा। आप भी कैसे डिवाइड करते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको भी लिखा, इसको भी लिखा। एक्स के क्यूब के ऊपर रखेंगे, एक्स पे डिवाइड करेंगे। भूल जाते हो बहुत जल्दी, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको यहाँ लिखेंगे, फिर इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। याद आया? एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस वन से, रिजल्ट आएगा एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर। लिख दिया, ये स्क्वायर है, सॉरी एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर। साइन चेंज करें, ये कट गया, ये प्लस ये माइनस। एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ऐसा ही एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर। साइन चेंज करो, ये तो क्या कट, सुन रहे हो? ये माइनस होकर कट जाएगा। अब ये माइनस 4x का स्क्वायर, ये माइनस माइनस 5x का स्क्वायर प्लस x प्लस 6। अब इसको ऊपर लिखो और किस पे डिवाइड करो? x पे। तो क्या आ जाएगा? माइनस 5x। यहाँ पे क्या आ गया? माइनस 5x आ गया। अब माइनस 5x को फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस 5x का स्क्वायर आएगा। सुन रहे हो? और इधर करोगे तो माइनस 5x आएगा। प्रॉब्लम किसी को? साइन चेंज करो, ये कट गया और ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस 6x आ गया और प्लस 6 आ गया। अब इसको ऊपर रखो, x पे डिवाइड करो, x कटेगा, प्लस 6 आएगा। प्लस 6 से मल्टीप्लाई किया, 6x प्लस 6। साइन चेंज करो, कट के रिमाइंडर 0 आया। अब ऊपर चेक करो, ये क्या आ रहा है? कोशेंट। कोशेंट के x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। गौर करना, ये कोशेंट है, ये डिवाइजर है, ये डिवाइडेंड है। बात गौर से सुनना, इधर सुनो, ये चेक करो, ये कोफिशिएंट किसके आ रहे हैं? ये तो कोशेंट के कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। तो बेटा याद रखना, ये जो नंबर्स आपको यहाँ मिल रहे हैं ना सिंथेटिक डिवीजन में, इनके साथ सिर्फ x की पावर 0, 1, 2 लगाओ, आपको कोशेंट मिल जाएगा। और आपको डिवाइजर का मिला x प्लस 1। रिमाइंडर क्या आया? 0 बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि p ऑफ x जो होगा वो बराबर होगा d ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x प्लस रिमाइंडर। d ऑफ x क्या आता है? x प्लस 1। q ऑफ x क्या आया? x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और रिमाइंडर 0। ये आ गया p ऑफ x जो आपका गिवन है, डिवाइडेंट। सो p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बेटा इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, सिर्फ पहला 0 ढूंढ लो सिंथेटिक डिवीजन से, बाकी इसकी करो मिड टर्म ब्रेक। इससे वैसे ही आपको 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे। कैसे करेंगे? x प्लस 1, सुन रहे हो? सुन रहे हो? मल्टीप्लाइड विद, मिड टर्म ब्रेक करोगे ना तो x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 आएगा। कर लेना आप x प्लस 1, ये तो आती है ना 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। x दोनों से कॉमन ले लिया, x माइनस 3 अंदर बच गया, दोनों से माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 अंदर बच गया, ब्रैकेट क्लोज कर ली। नेक्स्ट p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद क्या? x माइनस 3 दोनों से कॉमन आएगा। चेक करें पीछे, इधर इधर x माइनस 3 अंदर बच जाएगा, x माइनस 3। बेटा आपने तो डायरेक्ट फैक्टराइजेशन लिख दी है इसकी, ये लेकिन अभी तक आपने सिर्फ इस पे काम किया है। यहां से पता क्या करना है? इसको 0 पुट करो, x की वैल्यू क्या आएगी? 3। इसको 0 पुट करो, x की वैल्यू क्या आएगी? और पहले आपने किस पे चेक किया? x इज इक्वल टू माइनस, इस पे 0 ले आए हो, बाकी आपको डायरेक्ट मिल गया मिड टर्म ब्रेक्स। अब क्या करना है? स्टेप्स दोबारा से सुन लो। ये काम तो सबने करना है। उसके बाद पॉलिनोमियल को लिखना है, उसके कोफिशिएंट्स लिख लिए, पहले 1 चेक कर लिया, उस पर आपको पता रिमाइंडर 0 नहीं आया था, माइनस 1 पे रिमाइंडर 0 आ गया, बस यहां तक काम था। एक 0 आपको मिल गया, x इज इक्वल टू माइनस 1 मिल गया। दूसरे कैसे निकालने? ये आपका क्वेश्चन है क्या? और इसकी डिग्री 2 आएगी। इसकी कर लो मिड टर्म ब्रेक यहाँ पे, तो क्या आ जाएगी? x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3, यहाँ से x क्या आ जाएगा?
2 और यहाँ से x 3, तीनों जीरो आपको मिल गए, सिर्फ 3 ही चाहिए। जी सर। समझ आया? स्टेप समझ आए? जी। पहले लीडिंग कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, दोनों के फैक्टर्स, एक्सपेक्टेड रूट्स लिख लिए, सिर्फ एक जीरो फाइंड कर लो, बाकी इस क्वोशंट की फैक्टराइजेशन से 2 निकाल ले, वो चेक करने की जरूरत नहीं। एक इस तरह निकाल लो, शॉर्ट हो गया। बाकी आप सिर्फ इसके क्वोशंट की फैक्टराइजेशन करो ना मिड टर्म ब्रेक से, तो उससे इन जब जो फैक्टर्स आए ना उनको जीरो पुट करके उनके जीरोस निकाल लो। अब आपने क्या कहना है, पेपर में क्या लिखना है, ये रफ वर्क है सारा, छोटा सा रफ वर्क है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ये सारा एक ही पेज पे हो जाएगा, नहीं कितने से काम पे हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, बागौर से सुनिए, बाकी मैंने सिर्फ आपको चेक करवाया, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, ये सिर्फ आपको चेक करवाया, ठीक है। अब गौर से सुने करना क्या है। इसके बाद जहां मैंने स्टार डाले हुए थे, ये लिखने के बाद ये रफ वर्क छोटा सा किया, एंड देन आपने ये कहना है पुट, पहला जीरो क्या आया था, x इज इक्वल टू -1 इन p ऑफ x, आपको पता है इस पे जीरो ही आना है, p ऑफ -1, 4 क्या था, x का क्यूब, क्या था p ऑफ x, x का क्यूब -4x, बताओ इधर, -1 का क्यूब -4 टाइम -1 का स्क्वायर प्लस -1 -6, क्लियर हुआ। आखिर पे इसका आंसर क्या आना, आपने तो चेक किया हुआ, नहीं समझा, दिस इम्प्लाइज दैट -1 को उधर ले जाओ, x + 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, क्लियर हो गया। फिर कहो पुट, क्या निकाला था दूसरा जीरो, 2, x इज इक्वल टू 2 इन p ऑफ x, p ऑफ 2 वही चीज, 2 का क्यूब -4 टाइम 2 का स्क्वायर प्लस 2 -6, पता जीरो आना, फाइंड किया हुआ ना, तो कह रहा दिस इम्प्लाइज दैट 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस x - 2 इज क्लियर हो गया। फिर तीसरा कौन था, 3, पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 3 इन p ऑफ x, तो p ऑफ 3 का क्यूब -4 टाइम 3 का स्क्वायर प्लस 3 -6, चेक कर लेना 27, ये सारा इंशाल्लाह जीरो ही आएगा, क्लियर हो गया। अब दिस इम्प्लाइज दैट 3 को उधर ले जाओ, तो x - 3 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, 3 फैक्टर्स निकल आए, निकले नहीं निकले, आखिर पे कहना हैंस p ऑफ x पूरा लिखना, x का क्यूब -4x का स्क्वायर प्लस x -6, फैक्टर क्या आ जाएंगे, पहले x + 1 आया था, देखो ये दूसरा ये आया था, इसको बेशक आप स्टार का नाम दे दो, स्टार इज फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ p ऑफ x, प्रॉब्लम इधर यही कुछ हुआ है, तीन फैक्टर्स ही निकले थे ना, x - 2 x - 3, x + 1 किधर गया, ये x + 1 x - 2 x - 3, आगे हैंस डाला, ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म दे दी जी। कहाँ जहाँ मैंने सॉल्व किया, या -6 डाला प्लस आता, फिर जीरो नहीं आएगा, ये आ रहा है, और p से प्लस ही डाला हुआ है, यस ओके, मसला है किसी को या नहीं। तो बच्चे ये काम आपने लिखना है, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद आपको सारे एक्सपेक्टेड रूट्स मिल जाएंगे, या तो फिर सारों को चेक करो, नहीं तो सिंथेटिक डिवीजन का ये पेज करके सिर्फ एक रूट फाइंड कर लो,
जिस पे 0 आ जाए उसी के क्वोशंट को मिड टर्म ब्रेक से आपको 2 और फैक्टर्स मिल जाएंगे, उनसे जीरोस निकालो, आपको 3 0 मिल गए। 3 ही रूट्स चाहिए, पहले पहला पुट करो यहाँ से, वहाँ से पहला फैक्टर मिल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया एंड देन काम हो गया। यहाँ तक किसी को मसला हो पूछो। अब बेटा एक और सवाल है, अगर 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 गौर से सुनना, ये तो आपकी, ये मैंने बताया आपको, ये आ गया ना क्वोशंट, फिर क्वोशंट को फैक्टराइज किया तो ये आपके 2 फैक्टर्स और आ गए। यहाँ से x = 3 भी 0 होगा और 2 भी 0 होगा, -1 भी 0 था, तो ये फिर मैंने लिखवाया, जैसे मैंने भी आपको नहीं करवाया, मैंने पहले करवाया हुआ है। अब जरा आप इधर देखें, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी बुक का, क्या बस ये खत्म हो गया 7। इसमें देखें लीडिंग कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, बाकी ये इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, बाकी सारे सीधे सीधे ही। तो देखें लीडिंग कोफिशिएंट की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 3, कांस्टेंट टर्म 4, मैंने लीडिंग कोफिशिएंट के फैक्टर्स लिखे, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर लिखे और इनके ऑल एक्सपेक्टेड रूट्स 1 पे डिवाइड करूंगा, ये तीनों लाजमन आएंगे, आ गए। उसके बाद इन तीनों के नीचे 3 3 डाल दो, ये सारे आपके एक्सपेक्टेड रूट्स हैं। प्रॉब्लम किसी को रेशोज ले ली। अब जनाब सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, सुन रहे हो मेरी बात, ये नहीं सुन रहे? सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे, पहले 1 चेक करेंगे, ये पॉलिनोमियल को लिखेंगे, 1 अगर आ गया तो बाकी 2 तो आप क्वोशंट से फाइंड कर लेंगे। एक और तरीका कार है, कैलकुलेटर लाओ अपना। देखो बेटा, कैलकुलेटर के ऊपर एक बटन है मोड का, उसको दबा दिया, उसको दबाने के बाद 5 नंबर पे इक्वेशन लिखी हुई आएंगी, क्या जैसे ही आप 5 को क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर नंबर्स आएंगे 1 2 3 4, कितने, पहले में आपकी लीनियर इक्वेशन है, दूसरे में आपकी 3 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है, तीसरे में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेकंड डिग्री, और चौथे में आपकी क्यूबिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? जैसे ही आप 4 को क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल इस तरह की शक्ल आ जाएगी, इस तरह की, ठीक है, 4 के सामने बिल्कुल इस तरह की शक्ल लिखी होगी। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या आएंगे, ऊपर ए होगा, बी होगा, सी होगा, नीचे डी होगा। अब जरा पीछे आ जाए, आपके पॉलिनोमियल में पता है ये क्या है, ए क्या है 3, बी क्या होगा x के स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर x का स्क्वायर मिसिंग होगा इसकी जगह पे क्या डालना, 0 डालना, इसकी जगह पे -1 आ जाएगा, अभी इसकी जगह पे -12 आ जाएगा और इसकी जगह पे +4। ये देखें, अब मेरे सामने वो खुली हुई है और ए की जगह पे मैं क्या डालूं, मुझे बताओ, 3 है ना, ए की जगह पे क्यू का कोफिशिएंट 3 है, मैं 3 लिखूंगा कैलकुलेटर पे और इक्वल दबा दूंगा, क्या दबा दूंगा, ये इंटर हो गया। फिर उसके बाद -1 है, मैं -1 लिखूंगा, फिर इंटर दबा दूंगा। फिर उसके बाद क्या है, -12 है, -12 लिखूंगा, फिर इंटर दबा दूंगा, और उसके बाद क्या +4 लिखूंगा और इंटर दबा दूंगा। बेटा ये चारों कोफिशिएंट्स कांस्टेंट्स इंटर हो गए। अब इसके बाद जैसे ही आप इक्वल दबाएंगे तो आपका कैलकुलेटर थोड़ी सी देर के लिए ब्लैंक हो जाएगा और उसके बाद आपको पहला रूट देगा -2। क्या देगा, -2। मुझे इसके ऊपर जैसे मैंने इक्वल दबाया लास्ट में तो मुझे x1 मिला -2। जैसे ही आप इस अपने कैलकुलेटर के ऊपर नीचे का बटन दबाएंगे तो आपको दूसरा रूट x2 मिलेगा 2। फिर जैसे ही आप अपने कैलकुलेटर का नीचे और बटन दबाएंगे तो आपको x3 मिलेगा 1/3। तीनों जीरोस आपको मिल गए, सिंथेटिक डिवीजन की जरूरत ही नहीं। अगर कैलकुलेटर ना हो वो यूज ना करने दे, सिंथेटिक डिवीजन तो है ना, उससे तो कोई मना नहीं कर सकता। समझ आ गया, ये नहीं आया, क्लियर है सबको? ये आपके, अब अगर आपने वापस से करना x2 क्या आता तो ऊपर का बटन दबाएं, x2 x1, एनी प्रॉब्लम। अभी मैं आपको अलग अलग आपके पास आके भी करवा देता हूँ सबको। इशू किसी को है, अब जब आपके सामने x1 आ गया तो आप सिर्फ क्या करना है, आपने ये x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया, सिर्फ अब आपने कहना पुट x = 2 इन p of x, 2 पुट करके p of x = 0, 2 को उधर ले जो x - 2 इस फैक्टर, फिर x = -2 पुट करेंगे, x + 2 फैक्टर आ जाएगा। ये इसके लिए क्या करोगे,
पुट x इज इक्वल टू 1/3 पुट करना है, p ऑफ 1/3 करोगे ना, और आखिर पे इसका आंसर 0 आ जाना। लेकिन बेटा इससे आप लोग फैक्टर कैसे निकालोगे? x इज इक्वल टू 1/3 पुट किया, तो मैंने कल भी बताया था 3 को तो जाके पहले मल्टीप्लाई करो और फिर 1 को तो ले जाओ, तो 3x माइनस 1 आपका तीसरा फैक्टर है। तो पहला फैक्टर क्या है? x माइनस 2, दूसरा x प्लस 2, तीसरा 3x माइनस 1। बस लास्ट पे आपने सिर्फ इन तीनों को मल्टीप्लाई करके p ऑफ x के बराबर डाल देना। क्लियर है? ये तरीका कार है सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्यूशन निकालने का। प्रॉब्लम किसी को कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं हम मुझसे, नहीं तो फिर देखें अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो फिर आपने पहले 1 चेक करना है, 2 चेक करना है, 3 चेक करना है। 3 तो है नहीं है, 4 है। तो ये देखें सिंथेटिक डिवीजन से मैंने 2 चेक किया, 2 पे रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया 0। तो लिहाजा इस क्वेश्चन को मैंने इसमें कन्वर्ट किया, इसकी फैक्टराइजेशन डायरेक्ट कर दी। सुन रहे हो? इसको डायरेक्ट मैंने फैक्टर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, तो +3 +2 कर लो। वो सुन रहे हो? इसको मैंने फैक्टराइज किया, मुझे क्या चीज़ मिल गई? सुन रहे हो? तो ये फैक्टर्स बनेंगे आपके। एनी प्रॉब्लम? फैक्टर्स बना के यहाँ से आपका दूसरा वो 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा? इसको 0 पुट करो तो 1/3 आपका तीसरा 0 आ जाएगा। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। एट द लास्ट आपका जो है वो स्लाइड मैंने क्लोज कर दी है। इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज़।